आज हमारा टॉपिक है टॉर्शन ऑफ सिलेंडर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं कि टॉर्शन ऑफ सिलेंडर में हम लोग क्या फाइंड करते हैं। सभी चीज़ें हम फाइंड करके बताएंगे। टॉर्शन ऑफ सिलेंडर में हम लोग डिस्कस करेंगे उसका मैथमेटिकल प्रूफ, मतलब हम लोग इसमें जो निकालते हैं टॉर्शन ऑफ सिलेंडर में वो होता है एक्टिंग कपल। इस सिलेंडर पर कितना कपल एक्ट कर रहा है हम लोग वो निकालते हैं, ठीक है। तो इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस थ्योरेटिकल हम आपको वीडियो के बीच में या लास्ट में आपको एक स्क्रीनशॉट देंगे एक पेपर का, वहाँ से आप लोग थ्योरेटिकल पोर्शन और ऑब्जेक्टिव जो उस थ्योरेटिकल में बनेंगे वो मैं आपको बताऊँगा बोलकर, और आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पर सिलेंडर कंसीडर किया, सिलेंडर दो तरीके का होता है, एक होता है सॉलिड और एक होता है हॉलो। यहाँ पर हम कौन सा सिलेंडर ले रहे हैं? सॉलिड सिलेंडर। हॉलो भी ले सकते हैं, ठीक है, वो भी बाद में लास्ट में बताएंगे। यहाँ पर हम लोग सॉलिड सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं। हॉलो और सॉलिड सिलेंडर में बहुत खास कोई अंतर नहीं होता, सब कुछ सेम होता है, बस लास्ट में जो एक्टिंग कपल आएगा उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा। तो सॉलिड सिलेंडर हम लोगों ने पूरा ABCD कंसीडर किया, जैसा कि आपके सामने मैंने बना लिया है, जिसकी ये हाइट L है। और अगर हम इस पूरे सिलेंडर की रेडियस माने तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर है हमारी, रेडियस ऑफ सिलेंडर अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो वो हमारी मान लो स्मॉल r है। सो रेडियस ऑफ होल सिलेंडर, पूरे सिलेंडर की रेडियस हमारी स्मॉल r है। अब हम लोग को इसमें टॉर्शन निकालना है, टॉर्शन ऑफ सिलेंडर। सबसे बड़ी बात होती है कि टॉर्शन होता क्या है। टॉर्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग इस सिलेंडर अगर हम लोग सिलेंडर में टॉर्शन निकालें तो टॉर्शन का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग एक फेस, एक साइड उसकी हम लोग किसी भी पॉइंट से फिक्स कर दें, मतलब उसको एकदम फिक्स कर दें, ठीक है। इस वाले को सरफेस को हम लोगों ने यहाँ पर फिक्स मान लिया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ट्विस्ट कराते हैं, अगर हम लोग ट्विस्ट की हिंदी समझना चाहें तो उसका होता है ऐंठन। तो अगर हम लोग इस वाले सरफेस को फिक्स कर दें और इस वाले सिलेंडर की सरफेस में हम लोग ट्विस्ट कराएं तो उसी को हम लोग कहते हैं टॉर्शन, ठीक। तो आज हम लोग वही करेंगे सिलेंडर के केस में। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, पूरे सॉलिड सिलेंडर की। आप लोगों को पता है कि कोई भी सॉलिड सिलेंडर है वो छोटे छोटे सॉलिड सिलेंडर से ही तो मिलके बना होगा। अगर हम यहाँ पर ये पेंच लें तो अगर हम इस पेंच को इसके अंदर पाया जाने वाला एक सेल कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग एक पेंच ये लेकर इस पेंच से लेकर बता रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर इस पेंच को मान लें, देखो हमारा कोई भी बड़ा सॉलिड सिलेंडर, ये जो सॉलिड सिलेंडर ABCD है ये इसी खूब सारे सॉलिड सिलेंडर से ही मिलकर बना होगा, खूब सारे सॉलिड सिलेंडर से ही मिलकर बना होगा, बहुत सारे सेल्स से मिलकर ये बना होगा। तो मान लो एक सेल ये है, ठीक है, इसी तरह बहुत सारे होंगे, ठीक है। इसी तरह इसके ऊपर एक और इसी टाइप का, फिर इसके ऊपर इसी और का, फिर इसके ऊपर एक और इसी टाइप का सिलेंड्रिकल सेल, और फिर वो सिलेंड्रिकल सेल से बना के हमारा पूरा तैयार होता है एक पूरा सॉलिड सिलेंडर, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल सेल को बता रहे हैं, तो हम लोगों ने वही सिलेंड्रिकल सेल कंसीडर किया। मान लो ये वही सिलेंड्रिकल सेल है जो हम लोगों ने कंसीडर किया है, ठीक। तो अगर हम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल सेल को कंसीडर किया, ये जो सिलेंड्रिकल सेल है मान लो ये वही सिलेंड्रिकल सेल है, इस पेज को याद रखना, ठीक। अब हम लोग क्या कराते हैं, अब हम लोग यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल में कपल एक्ट कराते हैं। कपल कैसे लगाते हैं? हमारा ये सरफेस फिक्स है, ये याद रखना, ये सरफेस फिक्स है, तो इमेजिनेशन पर सब कुछ डिपेंड करता है आपकी। सुनना, अगर हम इस सरफेस पर फोर्स लगाएं ऐसे, एक फोर्स अगर हम सिलेंडर में फोर्स ऐसे लगाएं ऐसे, तो एक फोर्स क्लॉकवाइज लगाएंगे तो कपल है, तो दूसरी क्लोज एंटी क्लॉकवाइज लगेगी तो कुछ ऐसा लगेगा ना, ऐसा। हम ऐसे लगाए, एक फोर्स ऐसे लगी, ठीक, ऐसे लगाया, ठीक। तो हमने क्या इसमें किया हमने कपल को अप्लाई किया, कपल अप्लाइड। अब जब हम लोग कपल अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी जो सिलेंडर होता है, इसमें मान लो इसमें इलास्टिसिटी है, इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने जब इसमें या बोलते हैं कपल ऐड कराया
तो उस कपल को एक्ट कराने के सम टाइम पर इसके अंदर एक रीस्टोरिंग कपल एक्ट करेगा कि नहीं करेगा। कि जैसे कि हम लोगों ने हम लोगों ने इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं कि अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उस बॉडी में एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होती है। उसी तरह यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर कपल एक्ट कराएंगे तो इसके अपोजिट एक रिस्टोरिंग कपल एक्ट होगा। अब उस चीज़ को इमेजिन करिएगा, हम लोग जब इसमें कपल एक्ट कराना स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने लगाना शुरू किया, तो उस समय हम अब इमेजिन करना कि हमारा सिलेंड्रिकल ऐंठन होने लगी, हमारे सिलेंड्रिकल में ऐंठन होने लगी। हम लोगों ने कपल एक्ट कराना शुरू कर दिया, ऐसे हम लोगों ने सिलेंड्रिकल में कपल एक्ट कराना स्टार्ट कर दिया। उस समय उसके अंदर एक रिस्टोरिंग कपल जनरेट होगा और वो रिस्टोरिंग कपल उस समय बढ़ रहा होगा कि नहीं बढ़ रहा होगा। ठीक है, हम लोगों ने मान लो कपल जो हम लोगों ने अप्लाई किया है कपल, वो अप्लाई कपल जैसे 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 बढ़ाते गए उस समय रिस्टोरिंग कपल बढ़ रहा होगा। और जिस कंडीशन में रिस्टोरिंग कपल और अप्लाई कपल आपस में बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, उस कंडीशन में हमारी बॉडी इक्वल हो जाती है, इक्विबिलियम में आ जाती है। उस समय हमारी बॉडी इक्विबिलियम में आ जाती है। और जैसे ही हम लोग अप्लाई कपल को हटा देते हैं, जैसे ही हम अप्लाई कपल्ड को रिमूव कर देते हैं, मालूम हमने अप्लाई कपल करना छोड़ दिया, उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर अब हम लोगों ने के अंदर सिलेंड्रिकल सेल ले लिया था। मान लो सिलेंड्रिकल सेल की रेडियस है स्मॉल x। एक मिनट, हाँ, तो हमने बना लिया कि मान लो अंदर जो सिलेंड्रिकल सेल अभी हम लोगों ने कंसीडर किया था, ये वाला, ठीक, तो ये जो हमने ये सेल कंसीडर किया था, मान लो इसकी जो रेडियस है वो x है, उसकी रेडियस x है। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, इस वाले जो पॉइंट ओ, इस पॉइंट को यहाँ से इसको चलो कुछ सही कर, तो हमने इसको बड़े लेवल बना दिया क्योंकि छोटे में समझ में नहीं आएगा। तो फिर से हम आपको फिर से थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि अगर हमारा ये एफ डैश रेडियस x वेक्टर है, उस सिलेंड्रिकल सेल की जो रेडियस x है, ठीक है, जब हम इसमें कोई भी फोर्स कपल एक्ट नहीं करवाएंगे तब हमारा ये रेडियस ऐसे ही बना रहेगा। तो अगर हम इस एफ डैश को इधर वाले फिक्स पॉइंट से किसी भी इस पॉइंट से मिला दें तो ये कुछ ऐसा रहेगा। अब जब हम इसमें फोर्स एक्ट कराएंगे, जैसे हमने इसमें कपल एक्ट करवाया, तो ये रेडियस वेक्टर मान लो यहाँ पे आ जाएगा। मान लो ये पॉइंट हमारा G, और G को भी हम फिक्स्ड पॉइंट से मिला ही देते हैं। रुक जाओ, जैसे हम इसको फोर लगाएंगे तो ये G कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, इसको मान लिया हमने थीटा, और ये जो एंगल बना है इसको मान लिया फाई। ये थीटा और फाई हैं क्या भी बता रहा है, तो ये एंगल मान लो फाई है, जगह नहीं तो यहाँ लिख दिया। ठीक, मान लो ये पॉइंट, ठीक, सब सही है। अब सुनो, यहाँ पर अब हम लोग बस इसमें आपको ये बताना है कि जैसे देखो, हम फिर से रिपीट करें पूरी प्रोसेस की। जब हम ये मान लीजिए हमने सिलेंड्रिकल सेल पूरा कंसीडर किया और इसकी रेडियस हमने मानी थी x, स्मॉल x, एफ डैश इसकी रेडियस है, तो ये पूरा हमने मान लिया वेक्टर है। तो जब इस पर हम कोई भी कपल एक्ट नहीं करवाएंगे तो उस कंडीशन में हमारा वेक्टर यहीं पर रहेगा। जैसे ही कपल एक्ट करवाया तो ये वेक्टर कुछ एंगल से यहाँ पर मान लो पहुँच गया एफ जी, ठीक है, तो वो एंगल मान लिया हमने, मान लिया था थीटा फाई, और जो फाई है, फाई एंगल ये वाला है, जो फाई एंगल है वो क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाई एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है। कितना हमने उसमें ट्विस्ट किया, अभी आपको शुरू में वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ट्विस्ट क्या होता है, कि जब इसमें कपल ऐड कराते हैं तो किस एंगल होता है उसी को हम लोग ट्विस्ट कहते हैं। तो हमने यहाँ पर कपल ऐड कराया, ये रेडियस एफ डैश, जैसे ही कपल ऐड कराया उस कंडीशन में हमारा ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, उसी जिस एंगल से वो शिफ्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। और जब हमने इसमें कपल ऐड करवाया तो बॉडी कितना शियर्ड हुई, देखो शियरिंग हुई, शियर्ड हुई ना बॉडी, ऐसे शियर्ड हुआ ना, शियरिंग स्ट्रेंथ पता है ना, तो किस एंगल से शियर्ड हुई वो हमारा दिखा रहा है यहाँ पर थीटा। थीटा क्या है, शियर्ड एंगल, या आप कह सकते हो एंगल ऑफ शियर्ड एंगल, थीटा हमारा शियर्ड एंगल है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ मैथमेटिकल चीज़ें सीखेंगे। और हाँ, एक और बात बताना भूल गए कि देखिए ये हमारा फिक्स पॉइंट है, ठीक,
और जो इसके नीचे वाला सबसे जो नीचे क्रॉस सेक्शन होगा, सबसे नीचे वाला क्रॉस सेक्शन होगा, उसमें सबसे ज़्यादा ट्विस्ट होगा। अभी इसको हम आपको प्रूफ भी करके दिखाएंगे। जो नीचे वाला क्रॉस सेक्शन होगा उसमें सबसे ज़्यादा ट्विस्ट होगा, और जैसे 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 हम ऊपर फिक्स्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते रहेंगे हमारा ट्विस्ट कम होता जाएगा। इस बात को आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि अगर कोई सिलेंडर दिमाग में आप कंसीडर कर लें, या फिर प्रैक्टिकल भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम कोई सिलेंडर कंसीडर कर लें तो वहाँ पर अगर हम जब ट्विस्ट उसको कराएंगे तो जो नीचे वाला होगा वो ज़्यादा ट्विस्ट करेगा। देखिए ज़्यादा घूमता है, ऊपर वाला कम, थोड़ा उससे ऊपर वाला और कम, उससे ऊपर वाला और कम, तो वो कम होता जाता है। ठीक है, तो वही बात हम आपको बता रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे वाला सबसे क्रॉस सेक्शन जो होगा उसमें सबसे ज़्यादा ट्विस्टिंग होगी, जो ऊपर वाला सबसे होगा उसमें कम होगी, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे हमारा ट्विस्ट कम होता जाएगा। ठीक, अब चलिए मैथमेटिकल इसमें थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। ये समझ गए एंगल ऑफ शियर और ये फाई और थीटा क्या है। अब हम लोग यहाँ पर इस वाले को देखते हैं, ये वाला ट्राइंगल एफ, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, हम लोगों ने देखा कि ये देखिए ये क्या है, एफ डैश जी क्या है, अर्क, अर्क है ना, तो फाई हमारा क्या हो जाएगा, जो फाई होगा वो अर्क अपॉन रेडियस हो जाएगा ना, अर्क अपॉन रेडियस, और अर्क कितनी है हमारी, एफ डैश जी, रेडियस कितनी है एक्स, तो अगर हम यहाँ से एफ डैश जी की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा हमारा एक्स फाई। हमारा इसमें मकसद क्या निकालना, टॉर्शन ऑफ सिलेंडर में आपको बताना चाहते हैं कि हमने फिर से बता रहे हैं कि कपल कितना लग रहा है, तो हमें कपल ऐड करने निकालने के लिए हमें शेयर एंगल पता होना चाहिए, शेयरिंग स्ट्रेस पता होना चाहिए। तो स्ट्रेस हमें नहीं पता, एंगल हमें पता है थीटा। ठीक, अब हम लोग इस वाले ट्राइंगल में आते हैं, ये इसका कुछ नाम देते हैं एल मान लो, तो एल एफ डैश जी इन ट्राइंगल एल एफ डैश जी, इसमें भी वही लगाते हैं थीटा इक्वल टू अर्क अपॉन रेडियस। थीटा अर्क कितनी है, ये अर्क ही तो सेप बनेगा अंदर का सिलेंडर का सेप, एफ डैश जी अपॉन रेडियस। रेडियस अब बताइए कितनी होगी इसकी, ये फिक्स्ड पॉइंट से पूरा यहाँ तक, यहाँ पर मिटल गया है, पहले बनाया था, ये पूरी हमने कंसीडर की थी एल, लिख रहे हैं। ठीक, तो वो हमारा पूरी हो जाएगी एल, तो यहाँ से फिर से एफ डैश जी की वैल्यू निकालो, हो जाएगा एल थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम लोग यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, तो हमें मिलता है एक्स ऑन इक्वेटिंग 1 और 2, हम लोग को मिलता है एक्स फाई इक्वल टू एल थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स फाई अपॉन एल। तो अब हमारा सब काम निकल चुका है, बस थोड़ा ही सही में बचा है यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालना, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस ही ऐड करेगा। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम लोग इसमें निकालेंगे, थीटा इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया अपॉन क्या बोल रहे हैं इसको, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेन कितना होता है थीटा, और थीटा की क्या वैल्यू है एक्स फाई अपॉन एल। तो फोर्स कितना लग रहा है वो अब हम निकालेंगे, और एरिया इसकी क्या होगी, एरिया ऑफ डिस्क। देखो सॉलिड सिलेंडर है तो सभी डिस्क फॉर्म होंगी, तो डिस्क फॉर्म होगी। अगर हम एक डिस्क को निकालें ऐसे बाहर तो डिस्क का एरिया नहीं हमें पता, तो हम लोग क्या करेंगे, उस डिस्क को ऐसे उठा के निकाल के ऐसे खोल देंगे, तो वो हमारा क्या होगा, एक ऐसी तो बनेगी ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो हमने बताया था वीडियो, उसमें आपको बताया था कि कैसे ये पूरी प्रोसेस होती है, तो अब बार बार नहीं बताएंगे। तो उसे सरकमफेरेंस 2πx dx हो जाएगी, 2πx, देखो सरकमफेरेंस होती है 2π इंटू रेडियस, तो यहाँ पर रेडियस कितनी है x, तो सरकमफेरेंस हो जाएगी 2πx, थिकनेस कितनी है dx, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2πx इंटू dx, तो 2πx इंटू dx अपॉन हो जाएगा L अपॉन एक्स फाई इंटू ईटा। तो यहाँ पर फोर्स हम निकालते हैं, तो फोर्स जाएगा ईटा 2πx² डी एक्स फाई अपॉन एल, तो ये हमारी फोर्स आ जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें तो फोर्स नहीं निकालना है, हमें यहाँ पर हमें फोर्स मिली है, क्या मिली, फोर्स।
हमें तो निकालना है मूवमेंट निकालना है, तो आप इतना नोट कर लीजिए। तो हमें मूवमेंट निकालना है, तो मूवमेंट के लिए क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस हम लोग करते हैं, ये आपको पता है फोर्स इनटू डिस्टेंस करते हैं। तो लगने वाली फोर्स हमें पता है, अब इसकी डिस्टेंस कितनी है x, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखना कि जो हम लोग पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं किसी एक सिलेंडर के अंदर एक सिलेंड्रिकल सेल है, ये वाला, ये डॉटेड वाला, इसी के बारे में हम लोग सब फोर्स निकालने हैं, मोमेंट निकालेंगे। ठीक, अभी उसी का निकालना है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस करते तो फोर्स इनटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो हो जाएगा हमारा ईटा इक्वल टू 2πx³ dx φ/L। ये हमारी टोटल हमारा कपल कितना लग रहा है, इस सिलेंड्रिकल सेल की बात कर रहे हैं। ठीक, अगर हम लोग निकालना चाहते हैं कि पूरे सॉलिड सिलेंडर ABCD, जो कि मैंने लिखा नहीं है, पहले लिखा था, इस पूरे सॉलिड सिलेंडर को हम अगर पूरे सॉलिड सिलेंडर का टॉर्शन या कह सकते हो आप कपल निकालना चाहते हैं, तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट कर दें, 0 से इसकी रेडियस कितनी थी, स्मॉल। इसीलिए मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि पूरे होल सिलेंडर की रेडियस स्मॉल आ रही है, क्यों बताया था, अब आपको समझ आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर देते, तो सभी हमारे कांस्टेंट हैं, ईटा 2π dx फाई और L, ये सभी कांस्टेंट हैं। इंटीग्रेट 0 से हर क्या होगा, सिर्फ x³ dx। तो हमारी आ जाएगी ईटा इक्वल टू 2π dx φ/L r⁴/4, ये से ये कट गया, तो जाएगा ईटा इक्वल टू पाई dx फाई r⁴/12। ये हमारी नेट कपल एक्ट ऑन दिस होल सिलेंडर। अब आपको समझ में आया होल सिलेंडर के केस में क्या होता है, पूरे सिलेंडर पर कितना कपल एक्ट कर रहा है, इतना कपल एक्ट कर रहा है। अब आप कुछ पॉइंट्स बताने जा रहे हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इमेजिन करने वाली ही सब चीज़ें हैं यहाँ पर। ये जो हमने फाई माना था, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये हमने क्या माना था, फाई, एंगल ऑफ ट्विस्ट इसको कहते हैं। ये हमने क्या माना था, थीटा, साइड का एंगल कहते हैं। तो देखिए जैसे जैसे एंगल जैसे हम देखो, ये जो पूरा है ये हमारा डॉटेड वाला, ये एक सिलेंडर के अंदर पाया जाने वाला एक सिलेंड्रिकल सेल है। तो जैसे हम इस पूरे मतलब सिलेंडर एक बाहर से होगा, इमेजिन करिए, तो बाहर पूरा एक सिलेंडर होगा, उसकी तरफ जैसे जैसे हम अंदर बाहर की तरफ बढ़ते जाएंगे, यानी कि हमारा जैसे जैसे फाई एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कपल ज़्यादा लगेगा। और इस बात को आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि हम कोई भी सिलेंडर कंसीडर करें तो उस पर जो बाहर वाला उसका सरफेस होगा सिलेंडर का, सबसे बाहर वाला उस पर सबसे ज़्यादा कपल ऐड करेगा, उसके अंदर वाला थोड़ा कम, उसके अंदर वाला और कम, उसके अंदर वाला और कम। तो आप यहाँ से भी इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे जैसे फाई एंगल बढ़ता जाएगा, फाई एंगल के बढ़ने का मतलब कि जैसे जैसे हम इस बाहर वाले ये वाला सरफेस के नज़दीक आते जाएंगे, यानी कि एंगल बढ़ता जाएगा, फाई यानी कि एंगल ऑफ ट्विस्ट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा कपल भी बढ़ता जाएगा। कि हम आपकी स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, वो जो लोग थ्योरेटिकल एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं उनको थ्योरी कैसे लिखनी है वो आप यहाँ इसमें से देखकर लिख सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर इसमें दिख रहा है। तो इसमें आपको दिख रहा है, और फिगर जैसा कि मैंने आपको बताया है आप इसमें से देख सकते हैं, और फिगर आपको आपकी बुक में भी बना मिल जाएगा। ठीक, और बाकी आपको सब कुछ मैंने दिखा दिया है। अब आप बात आती है कि ये तो आपने सॉलिड सिलेंडर के बारे में बताया, हॉलो सिलेंडर के बारे में क्या होगा। तो हॉलो सिलेंडर के बारे में तो आपको बताना चाहता हूँ कि पहले आपको पता होना चाहिए हॉलो सिलेंडर क्या होता है। ठीक, तो हॉलो सिलेंडर के अंदर की एक रेडियस होगी स्मॉल r। तो आप यहाँ पर सिर्फ पूरी प्रोसेस यही करेंगे, बस इंटीग्रेशन के टाइम यहाँ पर 0 से r रखे थे, वहाँ पर आप लोग रखेंगे स्मॉल r से कैपिटल R। स्मॉल r क्या, जिसके अंदर पाया जाने वाला सिलेंड्रिकल सेल की रेडियस, और कैपिटल R क्या, जो उसके पूरे ऑल सिलेंडर की रेडियस, बस यही अंदर और कुछ। तो आइए आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया थैंक यू, और चैनल पे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।